अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हम अपने इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि लॉन्ग का क्वेश्चन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। पिछले लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल से आपको ये समझाया कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और उसका एक पार्ट मैंने तफसील से वहाँ हल किया था। आज मैं इस लेक्चर में उसके अगले दो पार्ट करने जा रहा हूँ। इनको भी आप डिटेल से समझें। यहाँ मैंने सॉल्व कर दिए हैं टाइम ताकि वक्त कम लगे। आपको समझ तो आ चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि पिछले लेक्चर में समझा तो मैंने दिया आपको। तो जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इसके स्टेप्स कैसे हुए हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये डिटेल से बात समझ ली थी कि जब भी आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हल करनी है, खास तौर पे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हमने कहा हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस्ट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में ये था कि एक में से किसी एक की वैल्यू निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आज का क्वेश्चन सेम उसी तरह है जैसे पिछले क्वेश्चन में भी जी और डब्ल्यू का इस्तेमाल था, इसमें भी जी और डब्ल्यू का इस्तेमाल है। वहां भी चूंकि डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट की थी तो मैंने सेम पैटर्न फॉलो किया है। हालांकि मुझे लग रहा था कि जी की वैल्यू निकालना इजी है, लेकिन हम डब्ल्यू से चलेंगे। देखें यहाँ पे क्या हुआ है। ये इक्वेशन 1 है, इसमें से अगर आपने w निकालना है तो सबसे पहले 2z उधर जाएगा, 9 माइनस आयोटा माइनस 2z। उसके बाद इसका जो 3 प्लस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो w आपका लेदा हो जाएगा। आपने ये वैल्यू w की उठानी है और इस दूसरी इक्वेशन में यहाँ पुट कर देनी है, यानी माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w की जगह ये उसकी वैल्यू देखिएगा, मैंने उसी तरह लिखा है माइनस आयोटा z माइनस आयोटा, और आगे मैंने w की जगह ये वाली पूरी वैल्यू लगा दी है। ये स्टेप बड़े ध्यान से करने वाला है आपका, क्योंकि आप देखें आपके पास ये जो आयोटा है ये ऊपर वालों से मल्टीप्लाई होना है और 3 प्लस आयोटा एक तरह से आपका बटा है, तो इसका बटा है उसका बटा नहीं है, तो उसका बटा 1 है। इसका मतलब दोनों का एलसीएम लेना है आपने। तो यहाँ पे एलसीएम कैसे लिया जाएगा, क्योंकि उसका बटा तो कुछ नहीं है, ये सारा उससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा जी इंटू 3 प्लस आयोटा। ये आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होना है, अभी मैंने वैसे ही लिखा है, ये साइड वैसे ही आती रहे। अब देखें आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आयोटा जी, फिर इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा स्क्वायर जी भी साथ है, आयोटा स्क्वायर जी आएगा। ये आयोटा 9 माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर और माइनस माइनस फिर प्लस 2 आयोटा जी, क्योंकि इसके साथ 2 जी है। अब आप देखें कि ये जो नीचे वाली रकम है ना, मैं इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये अगले स्टेप पे मैंने मल्टीप्लाई कर दी है। तो जब ये वाली रकम जैसे ही इधर मल्टीप्लाई हो गई, इधर गौर करें इधर क्या हो रहा है, इधर ये आयोटा जी वाला ये भी है, ये भी आयोटा जी वाला है, ये दोनों मैं आपस में इकट्ठे कर लेता हूँ। आयोटा स्क्वायर के बदले -1 मिलेगा और वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, लिहाजा ये प्लस जी हो गया। -9 आयोटा उसी तरह रहे और इस आयोटा स्क्वायर के बदले भी -1 आ गया। इस तरह मल्टीप्लाई कर लें। अब देखें इस तरह क्या होना है, -1 को 3 से ज़रब दी, फिर -1 को आयोटा से ज़रब दे दी, इसी तरह प्लस आयोटा को 3 से ज़रब दे दी और प्लस आयोटा का स्क्वायर बन गया, मल्टीप्लाई हो गया। मुझे इस तरफ जी अलहदा करना है। मैं देख रहा हूं कि मेरे पास जो जी है, एक तो ये -3 आयोटा जी और 2 आयोटा जी प्लस किया, तो यहाँ से मनफी का आयोटा जी बचता है। मैंने जमा वाला पहले लिख लिया और माइनस वाला बाद में लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो -9 आयोटा और -1 है ना, ये दोनों उठा के मैंने उधर जाकर रख दिया। आप देखें कि पहले मैंने -3 रखा, उसके बाद माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, इनमें से प्लस का 2 आयोटा बच गया, प्लस आयोटा स्क्वायर के बदले -1 आया और ये दो भी मैं उधर लेकर आ गया, ये माइनस वाला प्लस और ये माइनस वाला भी प्लस में बदल गया। अब यहाँ पे क्या होना है, हमें तो जी चाहिए था, इन दोनों जी में से जी कॉमन ले रहे हैं। जैसे जी कॉमन आएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस आयोटा, उधर आप देखें -1 से +1 कट गया और -3 वैसे ही +2 आयोटा माइनस +9, तो ये कितने बन गया, प्लस का 11 आयोटा बन गया। सिंपल है ये तो आपके लिए। तो फिर आपने क्या करना है, जी निकालने के लिए 1 माइनस आयोटा बटे के नीचे फेंक देना है, लेकिन अभी जी फाइनल नहीं हुआ। उसकी रीजन ये है कि वो बटे में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ना, आयोटा आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया, तो इसको रैशनलाइज करना है। ये आगे मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया है। तो जिस तरह से आपका नंबर था 3 + 11 आयोटा 1 माइनस आयोटा, मैंने सेम इसको यहाँ लिखा और नीचे वाले की अलामत ऊपर नीचे चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया। अभी जी फाइनल नहीं हो रहा। अब ये दोनों आपस में और नीचे वाला फार्मूला हमेशा की तरह इनकी जरब कर लें। जरब के बाद ये 3 1 3 और 3 1 3 आयोटा, फिर 11 1 11 आयोटा और 11 1 11 आयोटा स्क्वायर बन गया। जिस तरह मल्टीप्लाई है ये तो पुरानी बातें। तो नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का -1 और ये माइनस +1 हो गया। इसका मतलब नीचे तो 2 बन जाएगा। ऊपर गौर करें, ये -3, ये आयोटा स्क्वायर के बदले -1 आएगा, 11 1 11 तो मनफी का 11 हो जाएगा। बीच वाले दो आयोटा है, +11 प्लस -3, तो ये कितना बच गया, प्लस का 8 आयोटा बच गया। अब देखें ये गिनतियां आपस में मिल गई, -3 -11 माइनस के 14 हो गए और +8 आयोटा उसी तरह। अब इस दो को दोनों पे तकसीम कर दो, 2 7 14 2 4 8, इस तरह आपका जी फाइनल हो गया। यानी आपने जस्ट क्या काम किया, आपने W की वैल्यू निकाली और दूसरी इक्वेशन में पुट की, तो चलते चलते हम कहाँ पहुंचे, जी पे आ गए। जैसे ही आपका जी आया, हमने पिछले लेक्चर में तफसील से पढ़ा था कि वापस W भी मुकम्मल कर लेना है। तो अब जी की वैल्यू W में दर्ज करने से आप गौर करें, W क्या था, 9 माइनस आयोटा माइनस 2Z और 3 प्लस आयोटा। जहां Z लगा हुआ है वहां Z की कीमत लगा देनी है। ये मैं वैसे लिख रहा हूँ, ये W है ना, ये देखें 9 माइनस आयोटा -2, ये -2, आगे Z के बदले मैं Z की वैल्यू लिख रहा हूँ -7 + 4, नीचे वाला वैसे ही है। ये क्या होगा, ये -2 -7 जरा होकर प्लस का 14 बन जाएगा, 2 7 14 और 2 4 8 आयोटा, नीचे 3 प्लस आयोटा। ऊपर गौर करें,
तो 9 गिनती के और 14 गिनती के 23 हो गए। अयोटा वाले कितने बन गए? -9 अयोटा। नीचे 3 प्लस अयोटा आपका चल रहा है, चलता रहने दो। लेकिन अब इसको रैशनलाइज इसको भी करना पड़ेगा, बैड लक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें ऐसा नहीं करना पड़ा, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 बार हमें करना पड़ गया। 3 प्लस अयोटा को चेंज करें, 3 माइनस अयोटा और 3 माइनस अयोटा, ऊपर वाले आपस में, नीचे फार्मूला। देखिए नीचे तो 3 का मुरब्बा माइनस अयोटा का मुरब्बा बनना है, तो 3 का मुरब्बा 9 होता है और अयोटा स्क्वायर का -1 इस मनफी को हमेशा प्लस किया करता है। ऊपर तसल्ली से तरफ दे दें। आप देखें कि 23 को 3 से दी तो 69 आया, 23 को अयोटा से दी तो 23 अयोटा, 9 3 27 अयोटा उसी तरह, और फिर आगे 9 1 9 अयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपका क्या बनना है? अयोटा स्क्वायर मनफी आएगा, -9 बन जाएगा, बीच वाले दोनों अयोटा मिलकर 50 अयोटा बन जाएंगे। ये -9 और जमा 69 बाकी जमा का 60 बच जाएगा। नीचे 9 और 1 10 बनेगा, 10 दोनों को तकसीम कर देगा, यूं आपका 10 6 60 और 10 5 50, 6 माइनस 5 अयोटा। इस तरह आपका जी भी कंप्लीट हो जाएगा और डब्ल्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करें, इंशाल्लाह आपको इसमें से कोई मसला दरपेश नहीं होगा। मैं बढ़ता हूं अगले पार्ट की तरफ। देखें हमारा थर्ड पार्ट, ये भी आसान पार्ट है, ये शार्ट सवाल है। अच्छा ये एग्जाम वाला सवाल है क्योंकि ये उससे थोड़ा छोटा है। इसमें है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 अयोटा और 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। अब इसकी बात करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ से z निकाल लिया, मैंने w अब नहीं निकाला क्योंकि z बिल्कुल इजी हो गया था। -4w मैंने उधर फेंका, उधर जाकर जमा का w बन गया और 3 अयोटा उसके साथ है। सिंपल जी, जैसे ही जी बना, जी मैंने यहाँ लगा दिया दूसरी इक्वेशन में 2z, ये देखें 2 into z की वैल्यू यही वाली 4w प्लस 3 अयोटा, आगे प्लस 3w उसी तरह लगाया, आगे 11 माइनस 5 अयोटा भी मैंने उसी तरह लगाया, मल्टीप्लाई किया, 2 4 8, 2 3 6 अयोटा, आगे वाला 3w वैसे ही, इधर वाला वैसे चलता रहे। 8 और 3 कितने बन गए? 11w, ये 6 अयोटा यहाँ से उठाकर उधर फेंक दिया, -6, ये 6 और 5 भी 11 अयोटा इधर बन गया, उधर भी 11w, इधर 11 माइनस 11 अयोटा, तो इधर से मैंने 11 कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही वो 11 मैंने नीचे फेंक दिया ताकि इस 11 से ये 11 कैंसिल, और यूं आपके पास w वेरी इजीली 1 माइनस अयोटा की शक्ल में आपके पास w आ गया। जैसे ही आपके पास w आया, देखें आपने तो वैल्यू फाइंड आउट कर ली है क्योंकि z क्या था? z था, जस्ट w आया तो w की कीमत इस z में दर्ज कर देनी, 4w प्लस 3 अयोटा, यानी z बराबर था 4w प्लस 3 अयोटा। w की जगह ये w की वैल्यू 1 माइनस अयोटा मैंने लगा दी, प्लस 3 अयोटा वैसे वाला 4 1 4 माइनस 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा, और यूं आप देख रहे हैं कि 4 वैसे ही और -4 प्लस 3, तो यहाँ से कितना बच गया? माइनस का 1 अयोटा। यानी सवाल आपने जस्ट कैलकुलेशंस करनी है। लेक्चर को लेंथ होने से बचाने के लिए मैंने 2 पार्ट इसमें किए हैं और आपके 2 पार्ट रह गए हैं, वो मैं अगले लेक्चर में कर देता हूँ। आप कैलकुलेशन करें, इसकी प्रैक्टिस करें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये सवाल नहीं आने वाले। आप इन सवालों को कम से कम एक बार अभी कीजिए, 2 दिन ठहर के फिर एक बार कीजिए ताकि हाथ पे चढ़ जाए। आप जब एग्जाम में बैठे हो तो वहां आप सोचे नहीं, बल्कि आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वहां आप क्वेश्चन कर दें, आपको जवाब ज़बानी याद हो चुके होने चाहिए। मैथ का तब मजा है, मैथ सिर्फ एक बार कंसेप्ट हासिल कर लेने से कभी भी बच्चा एग्जाम में 100% क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाता। हमेशा एग्जाम में 75 वही बच्चा लेता है जिसने अपने क्वेश्चन को इतनी बार किया होता है कि जब पेपर में आता है तो उसे उसका हाथ खुद ब खुद चलता चला जाता है कि उसे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। जैसे मैंने यहाँ पढ़ा ना 23 3 69, उसे पहले से पता होता है ये तो 69 वाला क्वेश्चन है, यानी उसे उसकी इतनी मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग हो चुकी होती है। बार बार प्रैक्टिस से प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।